अगर कभी ऐसा हो जाए कि गाड़ी की चाबी अंदर रह जाए और ये दरवाज़ा बंद हो, तो इस दरवाजे को खोलने का बहुत आसान एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा और ये कोई भी कर सकता है, बहुत इजी है। आपने इस साइड पे आना है और इस ग्लास को आपने पुश करना है। 1 2, बहुत हल्का सा पुश करना है 1 सेकंड के गैप में। 1 एंड देन 2, ज़्यादा तेज पुश नहीं करना, ग्लास ब्रेक हो सकता है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपने हैंडल को पकड़ के झटके से खोलना है और ये खुल जाएगा और आप अपनी चाबी निकाल सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक तभी काम आएगा जब आपकी गाड़ी अंदर से लॉक ना हो। अब आप सोचेंगे ये क्या बकवास है, तो बकवास को अंग्रेजी में नॉनसेंस या फिर बुलशिट कहा जाता है। बुलशिट एक एब्यूजिव टर्म है, ये ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या बकवास है, व्हाट्स दिस नॉनसेंस और व्हाट्स दिस बुलशिट। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। गाइस, मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, यानी सीवियर पेन है और बहुत दिनों से है। अब फाइनली मैं जो है अपना दांत निकलवा रहा हूँ। पहले दांत निकलवाऊंगा, इसका प्रोसेस करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दांत निकालने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। सो लेट्स डू द प्रोसेस। चलो, ये काम भी निपट गया। अब मैं आपको दांत निकालने की अंग्रेजी सिखाता हूँ। दांत निकालने के लिए अंग्रेजी में एक्सट्रैक्ट वर्ड का यूज किया जाता है और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन एक्सट्रैक्ट नहीं, ई एक्सट्रैक्ट होती है। एक्सट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई टूथ हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, यानी मेरा दांत निकाल लिया गया है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। मैं इस वक्त शीशे की भूल भुलैया में हूं और शीशे की भूल भुलैया को अंग्रेजी में मिरर मेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द मिरर मेज राइट नाउ। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। ये देखो, मेरे को पता था फिर फालतू कामों में लग जाएगी। रहमत, ये क्या बदतमीजी है? आपको मैं बुक्स देखी हूँ ना, ऑलरेडी होमवर्क करना है, अब उसको छोड़ के ड्राइंग कर रही हो। सारा दिन आपको कार्टून देखने हैं, ड्राइंग करनी है। ऐसे टाइम वेस्ट करते आपकी वीडियो बना रहा हूँ, आपकी मैम को भेजूंगा, बताऊंगा आप कैसे बदतमीज होती जा रही हो, कैसे आप काम चोरी करती हो। मैंने हॉलीडे होमवर्क कर लिया, फिर मैं काम चोरी नहीं करती हूँ। काम से जी चुराने को यानी काम चोरी करने को अंग्रेजी में टू शर्क वर्क कहा जाता है और कामचोर की अंग्रेजी होती है वर्क शर्कर। फॉर एग्जाम्पल, रहमत काम से जी नहीं चुराती है, रहमत डज नॉट शर्क वर्क, और वह कामचोर नहीं है। इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे ये आप कमेंट करके बताइए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। बिग बॉस ओटीटी पे बार बार ये चीज मेंशन होती है कि जो करेगी जनता करेगी, पब्लिक ही इस घर को कंट्रोल करेगी। इतना पब्लिक जनता करने के बाद भी उन्होंने पब्लिक पोल को माना नहीं। पब्लिक पोल में पुनीत सुपरस्टार की 2nd रैंक थी और अनफेयरली उसको डाउन करके वहां पे जजेस ने उसको 10th रैंक कर दिया और जजेस पुनीत का कंटेंट जानते भी नहीं थे उस टाइम। जो 2-4 क्लिप्स देखी बस उसी के बेस पे उसको डाउन कर दिया। फेयर जजमेंट ये होती कि 5-7 दिन पहले इन जजेस को सभी कंटेस्टेंट्स का वर्क और कंटेंट अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए था, सो दैट दे कुड नो मोर अबाउट देम, बट ऐसा नहीं हुआ। बिग बॉस मुझे हमेशा से ही अनफेयर लगता है, इसलिए मैं कभी बिग बॉस देखता ही नहीं हूं। इस बार ही देख रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ पुनीत सुपरस्टार और अब वो भी आउट हो गए। खैर, ये मेरी साफ सीधी राय है, यानी 4th राइट ओपिनियन है। आपकी 4th राइट ओपिनियन क्या है, कमेंट करके बताएं। कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने के लिए मेरा इंग्लिश कोर्स आज ही परचेज करें। मेरे इंग्लिश कोर्स की डिटेल्स के लिए विजिट करें गौरवमोटिवग्रूम.com पर या फिर इंग्लिश लिख के व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए 9911228494 पर।